सुबह के हो गए 7:30 और मैंने क्या किया, अभी झाड़ू पोछा कर दिया। बच्चों को स्कूल भेजूंगी आज, तो बस उसी की तैयारी में लग रही हूँ। देखती हूँ क्या क्या। पर्व को तो नहला दिया मैंने, वो कपड़े डाल रही है। तब तक बस मैं धूप बत्ती करने के बाद बना लूँगी रोटी। और जैसा कि बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना, तब फिर खाना मुझे फटाफट से गैस पे ही बनाना पड़ता है। तो बस आज भी वही होगा। तो चलिए पहले धूप बत्ती कर देती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना। बच्चों का पहला दिन है स्कूल का, तो थोड़ा मुझे जल्दी भी हो रही थी कि कहीं देर ना हो जाए। और सर्दियों में स्कूल लगता था 9 बजे, पर अब स्कूल लगेगा 8 साढ़े 8 के आसपास। मैं सच कहूँ तो मैंने टाइमिंग भी चेक नहीं की, मुझे मेरे बेटे ने बताया कि 8:30 स्कूल जाना है। तो कोशिश रहेगी कि 8:15 तक बच्चे स्कूल चले जाएँ। और सुबह अभी थोड़ा कोशिश किया करेंगे कि और जल्दी उठें। 5 बजे तो उठते हैं, पर अभी थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे हो गए हैं तैयार और यहाँ हाइनी की मस्ती चल रही है। एक तरफ मैंने चाय गर्म होने के लिए रख दी है, एक तरफ रख दिया है तवा, रोटी बनाऊंगी। और बच्चों को स्कूल में आज दूंगी पराठे, क्योंकि पहला दिन है तो बच्चे कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। तो बस पराठे काफ़ी दिन हो गए बनाए नहीं थे, तो आज इनको दूंगी पराठे टिफ़िन में। बच्चे गए स्कूल, अब बस हमारा खाना बनाना बाकी है। अपने लिए खाना बना लेते हैं भाई।
बच्चों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे और हमारे लिए तो रोटियाँ बनेंगी। स्कूल के लिए बस एक दिन में ऐसे पहला दिन है इसलिए बना दिए। चलो जी दोपहर का हो गया टाइम और खाना बना दिया, सारे काम कर दिए। अब करूँगी बालों में कंघी क्योंकि मैंने कल रात हेयर वॉश किया था और फिर कंघी नहीं करी थी और सनस्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, तो अब लगा लेती हूँ। तो जी टाइम हो गया शाम का और शाम को फिर मैंने डिसाइड किया कि लौकी के कोफ्ते, चावल और रोटी बना लूँगी क्योंकि थोड़ा अच्छा सा खाने का मन था और हल्का खाने का मन था, तो फिर इसलिए मैंने चावल बनाए। और चावल मैंने पकने के लिए अभी नहीं रखे, थोड़ी देर में अभी रख दूँगी चावल भी पकने के लिए। तब तक मैं जो लौकी है उसको कद्दूकस कर लेती हूँ और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर पानी बचा तो फिर जो पकोड़े हैं या कोफ्ते हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, फिर ज़्यादा नहीं बनेंगे, बिल्कुल अच्छेदार बनेंगे। और मुझे चाहिए सख्त थोड़ा सा मटेरियल, तो फिर मैं इसको कद्दूकस करने के बाद ना अच्छे से मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया बेसन, नमक, मिर्च, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, ये कुटा हुआ इसी में से डाल दिया था। और लहसुन प्याज तो नहीं डाल रही क्योंकि नवरात्रे है ना, इसीलिए। और फिर क्या डालना इसके अंदर, मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी थोड़ी सी और धनिया पाउडर, वो सब डाल के मिक्सचर बना लेंगे डो पकोड़े का, और फिर बनाएंगे पकोड़े।
कढ़ाई कब से रखी हुई थी और तेल हो गया था थोड़ा ज़्यादा गर्म, तो मैंने कढ़ाई नीचे उतार ली और आप देख सकते हो कढ़ाई उतारने के बाद भी कैसे पकोड़े फटाफट बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने नीचे उतार ली थी। मुझे ये था कि कहीं आग ना एकदम से पकड़ जाए कढ़ाई, तो नीचे उतार के आराम से फिर मैंने इसके अंदर पकोड़े डाले और जब लगा कि हीट नॉर्मल हो गई है तब मैंने इसको वापस से रख दिया है ऊपर। और मुझे बिल्कुल अच्छी लगी ये कढ़ाई वैसे तो, क्योंकि साइज़ के भी हिसाब से, क्योंकि मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ये साइज़ बिल्कुल सही है। और दूसरा मुझे थोड़ी पतली भी लगी, जैसे ना ये सिर्फ 200 रुपये की आ गई थी, तो मुझे लगा कि काफ़ी सस्ती है, पर अब समझ आ रहा है ये सस्ती क्यों है, क्योंकि ये इसका ना जो तला है तलवा वो हल्का ही है। बट यहाँ पे ऐसी ही मिलती हैं, क्योंकि स्पेशल कढ़ाई लेने के लिए हमें कुछ बड़ी स्पेशल दुकान पे जाना पड़ेगा जो यहाँ पे नहीं है, और वो कैथल साइड तो अच्छे से मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखी थी, हमने घर के लिए वहाँ पे कढ़ाई ली थी बड़ी सारी खोआ बनाने के लिए। तो वहाँ से ही कभी देखेंगे इन फ्यूचर अच्छी सी कढ़ाई लेके आऊँगी मैं। अभी तो जो है बस ठीक है, ये चलती रहेगी, तड़का वगैरह लगाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए अभी चलती रहेगी। कोफ्ते बना तो लिए हैं, पर इनकी डिमांड सब्ज़ी से पहले ऐसे ही आ जाती है कि मुझे 1 देना, मुझे 2 देना, मुझे ये देना। और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि मेरे लिए तो 4-5 रख देना। तो मैंने थोड़ा ही बनाया था बैटर, वैसे 2 लोग की थी, पर मैंने 1 का ही बनाया, क्योंकि 2 का बनाती तो बहुत ज़्यादा हो जाते। 1 का ये था कि जस्ट काम चल जाएगा, इसलिए फिर मैंने आलू डाल ली थी इसके अंदर। 2 से 3 आलू मैंने कट करके रख लिए हैं और धीरे धीरे बनते जा रहे हैं हमारे कोफ्ते। और कोफ्ते बनाने के बाद फिर बस तड़के की तैयारी करूँगी, और जो भी एक्स्ट्रा तेल था वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि पकोड़े ऑलमोस्ट क्या बन ही चुके हैं। फिर जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो मैं निकाल लूँगी। तेल मैं इसमें कम ही डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि कोफ्ते के अंदर जो तेल होता है फिर वो बाद में रिलीज़ हो जाता है ना, तो ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मैंने डाला, और कढ़ाई की शक्ल एक ही दिन में ऐसी हो गई है, पर ये इसीलिए है क्योंकि ये पतली है। और तो फिर मैंने डाला इसमें बड़ी इलायची का छिलका और जीरा, और उसके बाद अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च वो डाल दिया है। तेल गरम था तो इंस्टेंट सभी कुछ पकता जा रहा था। इसके बाद वही टमाटर, देखो मतलब आप लोग बोलोगे कि देखो रोज़ एक ही प्रकार का तड़का लगाती है। देखो जब हम ना डेली यूज़ के लिए सब्ज़ी बनाते हैं तो सेम प्रोसेस में ही बनाते हैं। हाँ, अगर कुछ अलग सब्ज़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है कि स्पेशल बना रहे हैं कुछ, पर अगर जब डेली यूज़ की सब्ज़ी बनती है तो वो सेम प्रोसेस में ही बनती है। और नवरात्रे हैं तो नवरात्रों के कारण लहसुन प्याज नहीं डाल रहे, तो सिर्फ अदरक, हरी मिर्च, टमाटर बस यही डालते हैं। और अगर आपको ग्रेवी बनानी होती है या तो आप फिर दही फेंट के डालें या फिर आप मलाई डाल लें, तो मैं भी वही करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, क्रीमीनेस चाहिए। और सच में मलाई के टेस्ट जो सब्ज़ी के अंदर आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो दही का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दही बहुत कम प्रेफर करती हूँ। पर कुछ लोगों को दही की वो खटास, वो क्रीमीनेस दही की ज़्यादा अच्छी लगती है, क्रंचीनेस थोड़ी, पर मुझे मलाई वाली अच्छी लगती है, तो मैं मलाई डालती हूँ। तो जब सामान मेरा जो टमाटर वगैरह थे वो पक गए तो मैंने डाल दी है अब इसके अंदर मलाई। मैंने जो हल्दी, नमक, मिर्च वो टमाटर के अंदर ही डाल दिया था और उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और जब वो पक गया अच्छे से फिर मैंने इसके अंदर मलाई डाली है, और मलाई को पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके अंदर आलू और पानी डाल देंगे, आलू डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और क्योंकि आलू को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने पानी भी थोड़ा ज़्यादा डाला, और ये धीरे धीरे सारा पानी ऑब्ज़र्व हो जाएगा, सूख जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने तो जी सब्ज़ी मैंने बाहर बना दी, चावल अंदर बन गए थे, बस अभी बर्तन लगा देती हूँ। इधर बिल्कुल कचरा मचा पड़ा है। अभी मुझे बनाना है मक्खन मलाई का, और क्या करना है, कुछ जो बर्तन हो गए हैं वो साफ़ करने हैं, बाहर दूध वाले बर्तन हैं वो साफ़ करने हैं। ठीक है, आटा पड़ा है, थोड़ी सी रोटियां बनेंगी वो इधर ही बना दूँगी। 1-2 तसला गोबर का था, सिर पे तो नहीं उठाया, बाजू से उठाया, पर फिर भी सिर दुखने लगता है, तो वो मैंने डाल दिया है रेड़ी में, बुग्गी में, जो भी आप बोलते हो। सब अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से।
सब्ज़ी पक के हो गई है तैयार, तो बस इसके अंदर डाल देती हूँ अभी कोफ्ते। और 2-4 कोफ्ते मैंने मेरे हस्बैंड के लिए रख लिए थे क्योंकि उन्होंने बोला था, तो उनके लिए रख दिए हैं। मैंने सिर्फ एक खाया क्योंकि मैं ना कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं ऑयली फूड ना खाऊं, पर फिर भी खा लेती हूँ। पता नहीं कैसा दिमाग है, और बाद में बड़ा पछतावा होता है, नहीं खाना चाहिए था रितु, नहीं खाना चाहिए था। पर क्या करूँ यार, ये जीभ ऐसी इतनी गंदी चीज़ होती है और इसके बिना काम भी नहीं चलता। और ये पवाड़े भी पुआ देती है पंजाबी में बोल जाता है पवाड़े, मतलब कलेश डलवा देती है पर चलिए, हाँ, पर कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना खाऊँ, इसलिए मैंने सिर्फ एक खाया। इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं। अब कुछ लोग ना सिर्फ इसी बात को पकड़ लेंगे कि हाँ तू तो चटोरी है, ऐसे खाती है वैसे खाती है, वैसे पहले ही बोल देते हैं लोग। देखो, मुझे खाना बनाने का शौक़ है, तो ऑफकोर्स खाती भी हूँ, पर इतना नहीं खाती कि सारा मैं ही खा जाती हूँ। सच में परांठे बनाती हूँ, परांठे मैं नहीं खाती हूँ, सब खाते हैं। पकोड़े बनाती हूँ, मैं लिमिटेड पकोड़े खाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती। हाँ, सब्ज़ी कोई मैं बनाती हूँ, सब्ज़ी खाती हूँ मैं, और चावल खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, ये तो मैं खाती हूँ भाई, ये तो खाना बनता है ना। दूध भी नहीं पीना, दही भी कम खानी है, मक्खन वगैरह ये सब भी मतलब मैं खा लेती हूँ, पर कम खाना है। तो फिर क्या, किसके सहारे पे जीऊँगी भाई मैं, हैं? पेट्रोल थोड़ी पीऊँगी मैं कि पेट्रोल पी के चलती रहूँगी, हैं? तो चलिए, चलता रहेगा ये सब। और जो कटोरी में तेल निकाला था वो मैंने बोतल में डाल दिया, अदरवाइज़ फिर ये कटोरी ऐसे ही रखी रहती, क्योंकि मेरा ही दिमाग क्या पता कितने दिन में इसको उठाती मैं, मतलब रख देती कि हाँ बस इसी से तड़का लगा दूँगी, पूरे तेल में क्यों मिक्स करना। फिर मैंने सोचा कि जब सारी सब्ज़ी मतलब तेल से सब्ज़ी बनानी है तो मिक्स कर ही देती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अभी मिक्स कर दिया। वैसे मैंने एक कप के अंदर ना रिफ़ाइंड ऑयल अलग से रखा हुआ है, वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो रिफ़ाइंड ऑयल है, ये सरसों का तेल था। रिफ़ाइंड ऑयल है ना, कई रेसिपी में मतलब रिफ़ाइंड ऑयल ही चाहिए होता है, तो जितना बचा है मैंने वो भी अलग से रखा हुआ है। और सब्ज़ी हमारी बन गई है, तो बस इसको निकाल लेती हूँ अलग बर्तन में। फिर ये भी बर्तन है, ये भी साफ़ करने हैं, तो बस इनको भी साफ़ करूँगी और फिर बनाऊँगी रोटी। और जो फिर अंदर बर्तन हो जाएंगे फिर वो करूँगी साफ़। तो ऐसे ही करते करते मतलब मुझे 8 बज जाएंगे क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। वैसे 8 तो मतलब इसलिए बज जाते हैं क्योंकि हम खाना 8 बजे तक नहीं खाते। मेरे हस्बैंड खेत जाते हैं, घास लेके आते हैं, तब हम खाना खाते हैं। अदरवाइज़ काम हमारा 7 साढ़े 7 ख़त्म हो जाता है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज के भी अच्छा खाना बन सकता है। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर कर दें, ठीक है। और लाइक भी करना, कमेंट भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और बस अब बनाऊंगी रोटी और अब आपसे मिलती हूँ कल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, ब्लॉग आप देखते रहिए। और खाना बना के बच्चों को खाना दिया, फिर अपनी थाली लगाई, फिर किचन साफ़ किया, और ऐसे होता है मेरा ये शाम का रूटीन ख़त्म। और अब मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।